गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर था। उस घर में रहती थी एक समझदार बुढ़िया जिसका नाम था प्रेमलता। उम्र के इस पड़ाव में भी उनकी आंखों में एक चिपचिपी चमक थी और उनके चेहरे पर हर वक्त एक गहरी मुस्कान होती थी। प्रेमलता ने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा था, लेकिन सबसे ज्यादा उन्होंने देखा था उन लोगों को जो अपनी लालच के कारण अपना और दूसरों का जीवन खराब करते थे। गांव में एक ऐसा ही आदमी था, लालची सेठ। उसका नाम था रामनाथ। वो गांव के सबसे अमीर आदमी थे। उनके पास बड़ी जमीनें, ऊंचे मकान और बड़ी बड़ी कारें थीं, लेकिन उन्हें कभी संतुष्टि नहीं मिली। हर रोज उनका मन कुछ और अधिक कमाने की लालसा में लगता। उन्हें खुद से ज्यादा अपने पैसे की फिक्र थी। उनकी एक आदत थी, वह किसी भी कीमत पर किसी को भी परेशान करके अपना लाभ निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। उनके लिए गांव वालों की मेहनत और दर्द का कोई मतलब नहीं था। गांव के लोग रामनाथ से अक्सर अपनी जमीन के लिए या कर्ज के लिए मदद लेते थे, लेकिन रामनाथ की मदद सिर्फ अपने फायदे के लिए होती थी। कभी कभी वह किसानों से सस्ते में जमीन खरीदने के लिए उन्हें उकसाते और फिर उन जमीनों को महंगे दामों पर बेच डालते। यही उनका तरीका था पैसों को बढ़ाने का। प्रेमलता ने बहुत समय पहले ही रामनाथ की नीयत को समझ लिया था। वह जानती थी कि अगर कुछ करना है तो उसे चुपचाप चालाकी से करना होगा। वह कभी सीधे सीधे रामनाथ से टकराती नहीं थी, बल्कि धीरे धीरे उसे उसकी चालाकियों का एहसास कराती थी। प्रेमलता की सबसे खास बात यह थी कि वह समझती थी कि जब तक कोई किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाता, तब तक किसी की मदद करना एक अच्छा काम है। लेकिन जब लोग लालच में पड़कर दूसरों का नुकसान करते हैं, तो उनका वही नुकसान ही उन्हें एक दिन भारी पड़ी डेचता है। एक दिन जब प्रेमलता गांव के चाय वाले के पास बैठी हुई थी, उन्होंने देखा कि रामनाथ अपने काम करने के लिए कुछ गांव वालों से जमीन खरीदने की बात कर रहे थे। इस बार उनका निशाना था राजू और उसके परिवार की जमीन। राजू गरीब था और उसकी जमीन कुछ खास नहीं थी, लेकिन रामनाथ ने उसे बहुत सस्ते दामों में खरीदने की योजना बनाई थी। प्रेमलता ने यह देखा और सोच लिया कि इस बार वह रामनाथ को मजा चखाकर ही दम लेंगी। प्रेमलता ने पहले तो राजू से मिलकर उसे समझाया, राजू, ये आदमी तुम्हारे साथ सुलह कर रहा है, लेकिन तुम्हें पता है वह हमेशा तुम्हारा नुकसान ही करेगा। तुम अगर उसकी बात मानोगे तो तुम अपनी जमीन बेचकर खुद को ही नुकसान पाओगे। राजू थोड़ा घबराया, लेकिन बुआ, सेठ की बात मानी तो मुझे बहुत रुपया मिलेगा, फिर हम अपनी गरीबी दूर कर पाएंगे। राजू, प्रेमलता ने कहा, तुम सोचो, तुम अपनी जमीन बेचकर एक बार पैसे ले लोगे, लेकिन क्या तुम उस पैसे से अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक मजबूत जमीन दे पाओगे? नहीं ना। समझदारी यही है कि तुम अपनी जमीन बचाकर रखो और उसे अच्छे से खेती करो। राजू ने प्रेमलता की सलाह मानने का मन बना लिया और उसने रामनाथ की पेशकश को नकार दिया। अब प्रेमलता को एक और चुनौती थी। रामनाथ को उसकी चालाकियों का एहसास दिलाना था। रामनाथ ने राजू की नकारात्मक प्रतिक्रिया के बाद और भी जोर शोर से जमीनों की खरीदारी शुरू कर दी। वह अब गांव के अन्य लोगों को भी अपनी चाल में फंसा रहे थे। प्रेमलता ने देखा कि अगर अब चुप रहा तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, इसलिए उन्होंने एक और योजना बनाई। एक दिन प्रेमलता ने गांव के पंचायत भवन में एक सभा बुलाई। इसमें सब गांव वाले और रामनाथ भी शामिल हुए। प्रेमलता ने सबको चाय पिलाने के बाद सभा शुरू की। उन्होंने रामनाथ को सीधे चुनौती दी, सेठ रामनाथ, क्या तुमने कभी सोचा है कि इस गांव की हालत क्यों खराब हो रही है? तुम्हारी जमीनों की खरीदारी से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तुम जो भी ले रहे हो उसका फायदा सिर्फ तुम ही उठाओगे। रामनाथ ने अपना चेहरा तंग करते हुए कहा, क्या बुआ, आप मुझे सिखाने आई हैं? मैं तो बस अपना काम कर रहा हूं और मैं तो गांव वालों की भलाई कर रहा हूं। प्रेमलता मुस्कुराई और बोली, तुम अगर सच में हमारी भलाई करना चाहते हो तो जमीनों के दाम घटा दो और हमें कुछ राहत दो, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम सिर्फ अपने लाभ के लिए हमारे कंधों पर सवार हो। संबोधन में प्रेमलता ने गांव वालों को बताया कि अगर वे इस लालच में आकर अपनी जमीन बेचते रहे तो एक दिन उनकी संतानें भूख से मरेंगी और उनके पास कुछ नहीं होगा। सभा के बाद
प्रेमलता ने अपना असली खेल शुरू किया। उन्होंने कुछ लोगों को रामनाथ के जाल में फंसाने के लिए तैयार किया। प्रेमलता ने गांव वालों को यह समझाया कि सेठ के पास जो जमीनें हैं वह जमीनों के दाम घटाकर बेच रहा है और उन जमीनों को केवल उसके जैसे लोग ही खरीद सकते हैं जो उसका फायदा उठाना चाहते हैं। कुछ ही दिनों में ये खबर फैल गई कि रामनाथ ने जमीनें बहुत सस्ती कर दी हैं। गांव वालों ने उसे सबक सिखाने के लिए उसकी जमीनें खरीदने की योजना बनाई। जैसे ही रामनाथ को पता चला, वह हैरान रह गया। उसकी चाल कामयाब नहीं हो पाई थी और उसने देखा कि अब उसके पास उस सस्ती जमीन से कोई फायदा नहीं होगा। रामनाथ को यह समझ में आ गया कि उसकी हर चाल उल्टी पड़ी। प्रेमलता ने उसे सिर्फ अपनी चालाकी से नहीं बल्कि समझदारी से भी मात दी। गांव वालों ने भी समझा कि उनका सामूहिक हित कभी भी किसी एक व्यक्ति की इच्छाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। राजू ने प्रेमलता का धन्यवाद किया और बाकी गांव वाले भी उनकी बुद्धिमानी के कायल हो गए। प्रेमलता ने साबित कर दिया कि जो लोग अपनी समझदारी और मेहनत से दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते, वही असली जीत हासिल करते हैं। इस कहानी से यह सिद्ध होता है कि लालच से भरी दुनिया में समझदारी और एकता सबसे बड़ी ताकत होती है। तो यहाँ पर खत्म होती है आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।